बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज है हमारे पास हमारा ब्रांड न्यू हवावे का Y8P। और इसके जो सेलेंट फीचर्स में सबसे पहले और सबसे मोस्ट नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि इसका प्रोसेसर। इससे पहले 660 या 670 या 680 तक का किरिन का प्रोसेसर जो है हवावे अपने डिवाइसेस में यूज़ करता था, लेकिन हवावे Y8P में इसने 710 किरिन का 710 जो है प्रोसेसर वो यूज़ किया है। साथ के साथ इस डिवाइस में आपको 6 GB रैम, 128 GB रोम और 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो चलते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, बॉक्स में क्या क्या है और इसके कैमरे की और बाकी सारी चीज़ों की हल्की सी परफॉर्मेंस भी हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा है कि बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी पैकिंग हुई है और काफ़ी हैवीली और अच्छे से पैकिंग इसकी आई हुई है हमारे पास। और अब देखते हैं कि इस पैकिंग के अंदर से बॉक्स में क्या निकलता है। तो सबसे पहले इसका बबल रैप जो है हम उतारते हैं। बबल रैप काफ़ी टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से मतलब इसकी जो प्रोटेक्शन है दे हैव एंश्योर्ड कि वो यूज़र को सेफ हैंड्स में फुली प्रोटेक्टेड ही मिले। तो जनाब ये है हमारे पास हवावे Y8P और इसके ऊपर जो रिसेंट प्राइस दैट इज़ रिटन ऑन इट इज़ 37,998 एंड 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा एंड ऑल दिस। और आपके बॉक्स के राइट पे आपको हवावे Y8P जस्ट दैट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स। इसके बाद लोअर साइड पे आपको उसका वारंटी कार्ड वगैरह और हवावे का जो बेसिकली ऐप गैलरी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। इट मीन्स इसकी वजह से आपको फील हो जाएगा कि ये इसके अंदर कोई प्ले स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। और रिसेंटली हमें पता भी है कि अभी तक जो गूगल और हवावे का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से और हमें सूनर कोई लगता भी नहीं है चांस के, जिसकी वजह से सारे का सारा जो ऐप स्टोर है वो आपको फील होगा कि अभी इसके अंदर बहुत नज़दीक में फ्यूचर में कोई ऐसा काम नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर अगर आपने ऐप्स यूज़ करनी है तो आपको हवावे की ऐप गैलरी ही यूज़ करनी चाहिए पड़ेगी। इसके बाद इसके राइट साइड पे आपका मोनोग्राम है और ऑल दिस IME नंबर्स वगैरह दोनों सिम्स के हैं और इसके साथ साथ इसके ऊपर PTA अप्रूवल भी दिया हुआ। तो डेफिनेटली ये जो PTA अप्रूवल की चिट है ये आप बहुत ही ज़्यादा बहुत गौर से हमेशा देखा करें, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल है मे बी इट वर्क्स फॉर 2-3 मंथ्स, लेकिन उसके बाद ये ऑब्वियसली हैंग होने वाला है या बैन होने वाला है। इसके बाद अपर साइड पे दैट इज़ अ क्लीन और लोअर साइड पे फिर आपको हवावे इसका रोम, इसका कलर और डुअल सिम एंड ऑल दी स्पेक्स जो है वो माइन्यूट सी मिलती हैं और उसके साथ ही 2 IMEI नंबर जो बेसिकली इसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो आए चलते हैं, हम इसे खोलते हैं लोअर साइड से ही और बड़े प्यार से और एहतराम से इसका बॉक्स ओपन करते हैं। और ये हमारा जो इसका प्लास्टिक की रैपिंग है ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे आप इसकी प्लास्टिक की रैपिंग ओपन करते हैं आई थिंक समथिंग इज़ लेफ्ट, तो इसको हम साइड पे करते हैं। और सबसे पहले आपको इसका मिलता है हवावे का ऐप गैलरी का कार्ड और साथ ही साथ इसके यहाँ पे आपको बारकोड स्कैनर वगैरह हाउ आपने ऐप्स वगैरह किस तरह डाउनलोड करनी है तो वो दिया हुआ है। इट मीन्स कि इसके अंदर बिल्ट इन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलने वाला और इन द नियर फ्यूचर हमें नज़र भी नहीं आता कि कोई ऐसा काम होने वाला है, ऐसी नहीं है। और आपको जो है इसकी जितनी भी ऐप्स होंगी वो आपको हवावे की ऐप गैलरी से ही मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक जेंटल सा रिमाइंडर दिखाया हुआ है इसके ऊपर ही। आपके जो बैक बॉक्स की जो डाउन साइड है उसके ऊपर बेसिकली क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट प्री इंस्टॉल्ड विद द गूगल प्ले। इट मीन्स कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड गूगल प्ले नहीं है, जैसे कि आपकी सारी एंड्रॉयड डिवाइसेस में आता है। और इसको जो है अगर आपने ऐप्स यूज़ करनी है तो आपको हवावे की ऐप गैलरी से ही ऐप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम खोलते हैं अपना बॉक्स और काफ़ी टाइटली पैक्ड बॉक्स है तो हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे ऊपर इसकी डबल IMEI
वगैरह मिलती हैं, जो कि बेसिकली अब सारे ही बॉक्सेस में आपको डुअल सिम वाले में मिलती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका एक ज़बरदस्त किस्म का चमचमाता सा सेट मिल जाता है। और इसको हम थोड़ा सा इसके फोमी शीट में से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो एक आपको रैपर मिलता है, उसके अंदर इसके हाईलाइटेड किस्म के फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है, 6 GB रैम है, 128 GB रोम है, OLED प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 4000 mAh की बैटरी है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो इसका OLED डिस्प्ले है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और 32,000 की प्राइस रेंज में ये आपको किसी और मोबाइल में OLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और इसी तरह जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, इसके अंदर ऑप्टिकल है। 32,000 की प्राइस रेंज में ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारगेन है। तो इट मीन्स कि अगर आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिल रहा और आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो किसी भी न्यू डिवाइस में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप 32,000 की प्राइस रेंज में जाते हैं तो स्पेशली आपको IPS LCD डिस्प्ले ही मिलता है। वो हो सकता है कि अगर मतलब आपको यूज़ में भी मिले तो दैट इज़ क्लॉक्ड इन HDR और 60 और 120 हर्ट्ज। जैसे कि अगर आप पोको लें तो आपको यूज़ में जो है वो मिल जाएगा 35 में या 36 में लेकिन उसमें भी IPS LCD डिस्प्ले है। इसी तरह वीवो ओप्पो जितने भी हैं उसके अंदर 32,000 की प्राइस रेंज में आपको कभी भी OLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और OLED में और IPS में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये जो यूज़र हैं उनको बहुत पता है। तो अब हम इसका रैपर उतारते हैं और रैपर उतारने के बाद हम अपना सेट ऑन कर देते हैं और इसको हम स्टार्टअप होने देते हैं और तब तक हम अपनी बाकी एक्सेसरीज वगैरह भी देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है और डेफिनेटली इसके अंदर इसका बेसिकली कवर और इसके यूज़र मैनुअल्स और इसका जो सिम इजेक्टर टूल है वो बेसिकली है डेफिनेटली। और यूज़र मैनुअल काफ़ी मतलब इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज के आपने मोबाइल फ़ोन वगैरह को किस तरह सेटअप करना है, NFC क्या है, अपना सिम इजेक्टर टूल कैसे करना है और ऑल दिस। अब हम बात करते हैं इसके जो पाउच है, इसका जो सिलिकॉन पाउच है दैट इज़ आल्सो रैप्ड इन योर फोमी टाइप ऑफ अ रैपर। और उसको रैप करने के जो है हम देखते हैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही एलिगेंट किस्म का इसका जो बेसिकली पाउच है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि आउटर सरफेस इज़ टोटली स्मूथ, कहीं पे भी आप रखें तो ये डेफिनेटली इट्स गोना गिव अ वेरी गुड लुक। और स्पेशली जो आपका हवावे वाई है, इसकी डायमेंशंस इतनी खूबसूरत हैं कि इट्स गोना लुक एब्सोल्युटली ऑसम इन योर हैंड्स। राइट नाउ हम इसकी डायमेंशन जो है वो थोड़ी सी कंपेयर भी कर लेते हैं। दिस इज़ पोको। तो पोको के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो बेसिकली सी ऑन द राइट साइड इसकी डायमेंशंस डेफिनेटली दे आर गोना विन। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी अप साइड पे देखें तो डायमेंशंस आर गोना विन। इसी तरह लेफ्ट राइट एनी साइड यू कंपेयर तो इसकी डायमेंशंस ऑब्वियसली इट इज़ अ क्लियर विनर। और स्लीकनेस में, स्लिमनेस में और अपनी ऑफिशियल लुक में यह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एक क्लियर विनर है। बिकॉज रिसेंटली जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं स्पेशली Xiaomi, वीवो वगैरह और इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह, तो उनकी डायमेंशन से मुझे पर्सनली जो है इतना ज़्यादा आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद देयर डायमेंशंस। तो चले हम अब इसको साथ साथ इसके जो है रैपर उसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे हम इसके ऊपर उसका पाउच चढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कितना एक अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो डेफिनेटली इसका जैसे ही आप इसके ऊपर पाउच चढ़ाएं तो आपको फील होता है कि ये बहुत ही एलिगेंट सी लुक देती है। इसके राइट साइड पर देखें, इसके वॉल्यूम रोकर्स कीज़ और जो पावर बटन है उसकी प्लेसमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द पाउच। इसी तरह आप साइड पे जो इसका 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक है, जो इसका NFC पोर्ट है, जो नॉइज़ रिडक्शन माइक है, उसकी जगह भी टोटली जो है इस पर बहुत अच्छे से इन्होंने रखे और बड़ी ज़बरदस्त उसकी वेंट्स वगैरह बनी हुई हैं, उसकी पार्टीशंस वगैरह उसके लिए हॉलो स्पेस रखी हुई है। इसके राइट साइड पे कुछ है नहीं, इस वजह से वो दैट इज़ फाइन। और जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा रखी गई है ताकि इजीली जो चार्जिंग केबल है वो कनेक्ट हो सके। तो अब हम साथ के साथ इसको पाउच को फॉर द टाइम बिंग हम उतार लेते हैं। जल्दी जल्दी हम इसको सेटअप भी कर लेते हैं।
बेसिकली जितनी देर तक हमारा मोबाइल सेटअप होता है हम इसकी बाकी एक्सेसरीज देखते हैं। और इसके लोअर बॉक्स के नीचे जो है आपको मिलता है बेसिकली इसका चार्जर और साथ ही साथ इसकी डाटा केबल। और इसके बॉक्स में मज़ीद यस डेफिनेटली आपको एक बहुत ज़बरदस्त की और एलिगेंट और हाई क्लास किस्म की जो है एक आपकी हैंड फ्री मिलती है, जो बहुत ही पर्सनली देखने में, और अभी इसको चेक भी हम कर लेते हैं, देखने में एक बहुत आला किस्म की जो है इसके अंदर लुक है। तो अब हम इसका चार्जर वगैरह और इसकी केबल जो है रखते हैं साइड पे और देखते हैं कि चार्जर बेसिकली इसका बिकॉज इट्स सपोर्ट्स 15 वाट चार्जिंग। और साथ साथ हम देखते हैं इसके चार्जर पे बेसिकली आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है आपको बेसिकली 10 वाट का चार्जर मिलता है। दैट मीन्स के यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली हवावे को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेटबैक मिल गया, बिकॉज अब जो रिसेंटली वी हैव सीन के 33 वाट चार्जिंग 65 वाट चार्जिंग वीवो में आपको मिलती है, इसी तरह 100 वाट चार्जिंग तक जो है आपको फास्ट चार्जिंग जब आ चुकी है तो 10 वाट की चार्जिंग देना दैट इज़ अ ले ऑफ फॉर योर कस्टमर्स। तो हमारा अब जो है सेट बेसिकली हो गया है सेटअप। तो डेफिनेटली अगर आप बात करें ऐप्स की, तो ऐप्स में इसको आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा किस्म की रिस्ट्रिक्शन मिलने वाली है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कोई गूगल प्ले स्टोर नहीं है, तो ऐप्स की रिस्ट्रिक्शन तो है ही है। और ये एक सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक समझेंगे सेटबैक होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप कोई भी यूज़र चाहे कोई भी हो तो वो इतना ज़्यादा जो है पेन टेकिंग नहीं लेता, क्योंकि आपके पास आपकी एप्स जस्ट दे शुड बी एक्सेसिबल ऑन अ सिंगल क्लिक। तो यहाँ पे जो है आपको एक सेटबैक है। अब हम सेट की बात करते हैं, तो सेट के राइट साइड पे आपको मिलता है एक पावर बटन और उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज, ठीक है। और उसके बाद अपर साइड पे देखें तो आपको एक नॉइज रिडक्शन माइक और 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक आपको मिलता है। और लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको बेसिकली आपकी सिम इजेक्टर ट्रे बेसिकली सिम ट्रे मिलती है। और अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सिम जो है डेडिकेटेड है या फिर बेसिकली किस तरह की है। तो हम इसको इसके ही सिम इजेक्टर टूल से देखते हैं। इसका सिम इजेक्टर टूल भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है बेसिकली बाय द वे। और अब हम खोलते हैं इसकी सिम। तो सबसे पहले तो आपको एक जो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, इसके ऊपर एक बहुत माइन्यूट सी रबर कोटिंग आपको मिल जाएगी। इसी तरह दो सिम्स हैं और इसके साथ जो बेसिकली हवावे में आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है दैट इज़ नैनो सिम एंड नैनो मेमोरी कार्ड। बेसिकली इसके अंदर आपको कोई माइक्रो मेमोरी कार्ड जो है इंसर्शन का ऑप्शन नहीं मिलता। इसका जो नैनो मेमोरी कार्ड होता है वो बेसिकली आपको उसका ही ऑप्शन मिलता है। अब हम करते हैं अपने सिम ट्रे को इंसर्ट अगेन। और इसकी डाउन साइड पे आपको बेसिकली टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, स्पीकर की वेंट्स मिल जाती हैं और साथ ही साथ नॉइज़ रिडक्शन माइक मिल जाता है। इसकी बैक साइड पे आपको देखें तो बेसिकली आपका 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाता है और एक एलईडी फ्लैश लाइट। बेसिकली इसके अंदर आपको डुअल एलईडी फ्लैश लाइट नहीं मिलती। और अगर बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट पे आपको बेसिकली इसका 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। कैमरे की साइड पे आपको फील होगा कि बेसिकली थोड़ा सा जो ये है वो मार्क आ गया। अदरवाइज अगर इसकी बाकी लुक्स की बात करें, इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें और इसकी स्लीकनेस स्टाइलिशनेस किसी भी चीज़ की बात करें, डेफिनेटली ये अपने पाउच के अंदर भी जो है आपके बहुत सारे सेट्स से कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्लिम और स्लीक लुक देता है। और अगर इसके बात करें इसके फिंगरप्रिंट रिकग्निशन की, जो कि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रिकग्निशन है, जो वो देखें तो दैट इज़ सुपर फास्ट। अगर आप देखें जस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट है।
तो ये 32,000 की प्राइस रेंज में इतना सुपर फास्ट फिंगरप्रिंट आपको मिलना, दैट इज़ सिंपली अमेजिंग। अगर आप इसको, तो अगर बात करें हम बेसिकली इसके फिंगरप्रिंट रिकग्निशन की, तो जो आपका सैमसंग का नोट 10 प्लस है उसका भी फिंगरप्रिंट जो है इन डिस्प्ले इतना फास्ट नहीं है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट। अभी रिसेंटली सैमसंग S10 प्लस जो लॉन्च हुआ है उसका और इसका कंपैरेटिवली दैट इज़ इवन बेटर देन दैट, ठीक है। और बात करें अगर हम इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो की, तो इसके अंदर जो आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलती है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है, एंड दैट इज़ 83.2%। 6.3 की इंचज़ की स्क्रीन के साथ 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक इसका बहुत अच्छा सा जो फीचर है कि इसकी जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो आपको 418 की मिलेगी, जबकि रिसेंटली हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर आपको मैक्सिमम 325 और 320 की मिलती है। इसके साथ दो कलर्स आते हैं बेसिकली, एक इसका क्रिस्टल ब्लू आता है और साथ ही इसका दूसरा जो है वो ब्लैक आता है। बैटरी के फील्ड में थोड़ा सा जो है ये मार्क आ गया 4000। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ 5000 mAh एटलीस्ट, बिकॉज लिपो बैटरी रिसेंटली हमने जितने भी मोबाइल्स देखे उसमें 5000 या 4500 इज़ अ स्टैंडर्ड, और अब 4500 इवन वन प्लस जो 3000 या 3300 mAh से ऊपर ज़्यादा जंप नहीं करता था वो भी अपने सेट्स में लगाना शुरू कर दिया। और अगर बात करें हम इसके स्लाइड से कैमरा रिव्यू की, तो हम इसको देखते हैं कि बेसिकली हमारा जो इसका बैक कैमरा मोड है, थोड़ी सी हमसे ये सजेशन मांग रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी टाइप से ये मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ही हमें, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी भी नहीं देता। इट मीन्स के इट्स फाइन। अगर आप देखें तो द कैमरा इज़ सिंपली फाइन बिकॉज it is capable of recording a 1080p video at 30 frames per second, which is not impressive, लेकिन बहुत ज़्यादा बैक भी नहीं है। रिगार्डिंग अगर बात की जाए कि प्ले स्टोर की और बाकी सारी चीज़ों की, तो वो एक सेटबैक है। लेकिन अगर बात की जाए जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो इसके अंदर वो आपको मिलने वाला है। इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो जो इसका सेल्फी कैमरा है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बेशक 16 मेगापिक्सल है बट स्टिल स्मूथनेस, इसकी शार्पनेस और इसकी जो हाईलाइटिंग फीचर है वो बहुत अच्छा है आपको, ठीक है। इसी तरह मज़ीद दो चार सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग में जाएं तो आपको बेसिकली स्लो मोशन, पैनोरामा, HDR, टाइम लैप्स, हाई रेजोल्यूशन, मूविंग पिक्चर, लाइट पेंटिंग और प्रो सारी की सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती हैं। और पोर्ट्रेट, नाइट मोड और अपर्चर कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है। और इसके बैक कैम की बात करें तो अब हम इसके बैक कैम पे चले जाते हैं, तो उसकी सेटिंग में आस्पेक्ट रेशियो यू कैन आल्सो सेलेक्ट 19:4:9। बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आस्पेक्ट रेशियो है। ऑडियो कंट्रोल है, स्माइल कैप्चरिंग है, वीडियो रेजोल्यूशन जो है आप मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टिल 1080, और फ्रेम रेट दैट इज़ 30 फ्रेम पर सेकेंड, बिकॉज ये इसकी लिमिटेशन है कि मैक्सिमम इट कैन कैप्चर ए वीडियो ऑफ 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और इसमें इफेक्टिव वीडियो फॉर्मेट की भी ऑप्शंस है कि जिसमें बेसिकली आपकी जो वीडियोस होती हैं वो 35% लेस स्टोरेज लेती हैं और वो कंप्रेस हो जाती हैं। जो ऑप्शंस हैं बेसिकली इसके कैमरा के ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं बेसिकली इसके कैमरास के और इसके डिस्प्ले के, वो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है। जो इसके लिमिटेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं कि गूगल प्ले स्टोर नहीं है और ये बहुत बड़ा सेटअप है, बट स्टिल जिसने कॉल सुननी है और जिसको बहुत ही अच्छा किस्म का डिस्प्ले चाहिए तो 32,000 की प्राइस रेंज में इससे अच्छा डिस्प्ले आपको डेफिनेटली नहीं मिल सकता। ये था हमारा बेसिकली Huawei Y8P का रिव्यू। और इसके बाद जो है वी आर गोइंग टू रिव्यू आवर Galaxy S20 Plus।